नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज जो मुद्दा है वो जरा हटके है, आपको अजीब लगेगा। मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री हैं, राजेंद्र गौतम हैं, एक मंत्री होते हैं। उन्होंने कहा है भी बीच सभा में कहा है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। कोई सभा हो रही थी, वहाँ ईश्वर को साक्षी मानकर कहीं शपथ हो रहा था, उस बीच उन्होंने कहा है। तो मामला वो नहीं है, मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज मैं उन लोगों से बात करूंगा जो लोग मंत्री होने के कगार पर हैं या विधायक होने वाले हैं या हो सकते हैं भविष्य में। क्या वो ईश्वर को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मिलते हैं, हमारे संग एक नेताजी हैं। क्या नाम है आपका? देखिए, ईश्वर को तो सभी मानते हैं। मैं सैयद कैसर रज़ा, महामंत्री नगर निगम जलकल कर्मचारी संघ, प्रांतीय प्रवक्ता, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ। भाई, सवाल ये है कि आप ऊपर वाले को मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो गॉड, अल्लाह, भगवान, सबको एक ऊपर वाले को मानता ज़रूर है। अब वो बात अलग है कि वो मानना है और उसके द्वारा बताए गए जो काम है और उससे डरना अलग चीज़ है। मानना और डरने में फ़र्क होता है। और जाहिर सी बात है कि हम भगवान को मानते ज़रूर हैं, परंतु ये सोच लेते हैं कि भगवान, अब जब हम अपना कोई इस तरीके का कोई कृत्य कर रहे होते हैं तो उस वक़्त भूल जाते हैं कि भगवान हमको देख रहा है, कि कोई ऊपर की शक्ति हमको देख रही है। यदि हम इसका ध्यान रखें कि कोई हमको मॉनिटर कर रहा है, हमको देख रहा है, तो शायद हम लोगों से वो गलतियाँ ना हो जो हम लोगों से हो जाती हैं। तो भगवान को मानना अति आवश्यक है और भगवान को मानना बहुत ज़रूरी है। यदि भगवान को हम सही मन से मानेंगे तो निश्चित तौर पे हम सही राह पे चलेंगे और हमसे कोई गलती होने की संभावनाएं कम रहेंगी। ये मेरा मानना है। देखिए, इनका ये मानना है कि भगवान को मानना जरूरी है। इनसे एक सवाल और पूछते हैं। जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री जी ने कहा है कि वो नहीं मानते हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं, तो वो नहीं मानते हैं, तो उनका क्या हो सकता है, सोच क्या हो सकता है? देखिए, बहुत से ऐसे, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत से ऐसे व्यक्तियों को जानता हूँ जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, परंतु वो अपने आप में बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो एक ये भगवान को मानते हुए, बहुत से लोग भगवान को मानते हैं परंतु दिखाते तो हैं, भगवान जाने वो मानते हैं कि नहीं मानते हैं, परंतु वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो है वो अमानवीय कृत्य करते हैं। आपने कहा भगवान जाने, मतलब आप मानते हैं, आप तो मानते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ, परंतु मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को भी जानता हूँ जो भगवान में बिलीव नहीं करते। वो एथीस्ट हैं, दे डोंट बिलीव इन गॉड, दे आर एथीस्ट, बट दे आर वेरी गुड पीपल। वो कहते हैं मैं कभी किसी का नुकसान नहीं करता, मैं गरीबों का भला करता हूँ, मुझसे किसी का दुख ना हो, परंतु दे आर नॉट, मतलब दे गॉड फियरिंग नहीं है। बट वो कोई काम भी ऐसा नहीं करते हैं कि गॉड फेयरिंग होने की उनको ज़रूरत पड़े। चलिए, बहुत अच्छा बोला इन्होंने। चलिए, और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक नेताजी और हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश तूफानी। रमेश तूफानी जी, आपको एक जानकारी दे दें कि एक मंत्री जी हैं दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के, राजेंद्र गौतम। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर कोई शपथ नहीं लेंगे, उन्होंने कहा है, और वो नहीं मानते हैं। आप कल को शपथ लेंगे तो क्या साक्षी मानेंगे कि नहीं मानेंगे ईश्वर को? देखिए, ईश्वर की शपथ तो सबको मानना है और अपने यहाँ संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है कि जब कभी हम कोई राष्ट्र के दायित्व का निर्वहन करने के लिए आते हैं तो ईश्वर को साक्षी मान करके ही शपथ लेते हैं। तो ना मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर उन्होंने कहा तो उनका अपना मानसिक दिवालियापन है और मैं नहीं कुछ कह सकता उसमें। अच्छा, जो नहीं मानता है तो क्या आपकी निगाह में वो कैसा इंसान होगा? क्या वो ठीक आदमी नहीं होगा या कैसा होगा? नहीं, देखिए, ईश्वर तो प्रत्येक धर्म और समाज में ईश्वर का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कोई अल्लाह के नाम पे मानता है, कोई यीशु के नाम पे मानता है, कोई सिख समाज अपने धर्म के हिसाब से मांगता है। तो ईश्वर की सत्ता तो सर्वोच्च सत्ता है। वो प्रत्येक जिसने इस पृथ्वी पर किसी भी धर्म जाति में जन्म लिया है, तो ईश्वर की सत्ता को तो कोई भी नकारता नहीं। उसका नाम लेने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर तो सब जगह विद्यमान है और उसको ही मान करके हम अपनी दिनचर्या करते हैं। तो इसलिए
उसमें कहीं फेन बट का कोई सवाल ही नहीं। मतलब आप कल को अगर शपथ लेंगे तो आप ईश्वर को साक्षी मानेंगे। देखिए ये एक नेताजी हैं तूफानी जी, इन्होंने कहा है कि मानना चाहिए, अगर नहीं मानते दिवालियापन है। इनकी खुद की सोच है, खुद इन्होंने कहा है, शब्द कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे संग एक और नेताजी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित वाल्मीकि है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का मंत्री हूँ। और आज का जो सवाल है वो मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री हैं राजेंद्र गौतम, समाज कल्याण मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, ईश्वर की शपथ लेके कोई भी कार्य नहीं करेंगे, वो नहीं शपथ लेंगे ईश्वर की। तो कल को आप अगर प्रदेश में मंत्री बनते हैं तो क्या आप शपथ लेंगे ईश्वर की कि नहीं लेंगे, और आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं इस पे कोई टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि यह अपना लोकतांत्रिक देश है और सबको अपनी अपनी आस्था मानने के लिए भी सब लोग स्वतंत्र हैं, और वो किसी को कोई नहीं मानता है तो वो भी अपनी मतलब स्वतंत्र है। लेकिन जो संवैधानिक व्यवस्था इस देश के अंदर बनी हुई है कि हम गीता को साक्षी मान करके या ईश्वर को साक्षी मान करके अपनी शपथ ग्रहण करते हैं या कोर्ट में गवाही देते हैं, तो वो एक संवैधानिक व्यवस्था है। वो जो व्यक्ति उसको नहीं मानता है तो इसका मतलब ये है कि उसको लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसकी आस्था नहीं है, जबकि वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते ही चुने गए हैं। ये एक नेताजी हैं, इन्होंने ये बात कही है। चलिए और लोगों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज सभी नेतागण ही हैं इस पूरे के पूरे खबर में, इन्हीं से बात हो रही है और हर जाति हर धर्म के हैं। इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जयनाथ राजभर। राजभर जी, ये बताइए कि कल को अगर आप कोई पद आपको मिलता है तो आप ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? ये परंपरा है देश की। आप देख रहे हैं लोग जब भी शपथ लेते हैं तो ईश्वर की शपथ लेकर के ही जो है अपना वो करते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है, शपथ लेना चाहिए। अगर कोई ईश्वर को नहीं मान रहा है तो उनके बारे में आप क्या उनका अपना व्यक्तिगत विचार होगा। कल को अगर आपको कोई पद मिलता है तो आप शपथ लेंगे, ईश्वर को मानेंगे? एकदम मानेंगे। अगर इस तरह के लोग और भी आते हैं समाज में जो ईश्वर को नहीं मानते तो उनसे समाज किस ओर जाएगा? क्या सोचते हैं? मैं कह दिया ना, उनका व्यक्तिगत अपना मामला होगा, क्यों नहीं मानते हैं ईश्वर को। नहीं, हम तो ईश्वर को मानने वाले लोग हैं। आप ईश्वर को मानते हैं? एकदम। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कहना है कि ईश्वर है ही नहीं। नहीं है, ईश्वर तो है। वो गलत करते हैं। चलिए एक नेताजी और हैं, इनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? सराफत अली। सराफत अली जी। क्या ईश्वर है? हाँ है, बिल्कुल ईश्वर। बिल्कुल है। कल को आपको कोई पद मिलेगा, मंत्री बनेंगे तो ईश्वर की शपथ लेंगे? अब दुनिया शपथ लेता है, बगैर ईश्वर के एक कदम नहीं चल पाता है। इसके बारे में पूछना क्या चाहते हैं आप? तो नहीं, अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री हैं राजेंद्र गौतम, उन्होंने कहा है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। हाँ? वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, वो शपथ में ईश्वर को नहीं साक्षी मानेंगे। नहीं, वो उनसे ये पूछिए कि आप बगैर ईश्वर के ही बनाए हुए आप पैदा हो गए थे। अरे हिंदू भाई भगवान को पूछता है और मुसलमान अल्लाह को पूछता है, और उनसे जिसे पूछा जाए वो दिल्ली प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, धन्यवाद देते हैं उनको, या फिर कोई मास्टर पढ़ाने वाला बेवकूफ़ होगा। हमारे संग एक और भी हैं नेताजी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हरद्वारी लाल। हरद्वारी लाल जी, अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री ने कहा है कि वो ईश्वर को नहीं मानते हैं, आपको पता ही होगा, इसमें आपकी क्या राय है? क्या अरविंद केजरीवाल भी इससे सहमत है? मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, अभी तो कुछ पता नहीं चला। अभी कुछ पता नहीं चला। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के मंत्री किसी के कुछ भी कह सकते हैं, है ना। अगर अरविंद केजरीवाल इससे सहमत हों तो अरविंद केजरीवाल को फिर मैं एक चिट्ठी लिखूं या हमें पत्रकार में लिखने के लिए, है ना। नहीं, आप एक नेता हैं, उस दृष्टि से आपके क्या विचार हैं? कल को अगर आपको शपथ लेना हो तो आप लेंगे ईश्वर की शपथ ही नहीं लेंगे? ईश्वर को मानने वाले को भी ईश्वर की शपथ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, वाह, देखिए अलग बात किया इन्होंने। हाँ बताइए। ईश्वर को मानने वाले को भी ईश्वर की शपथ लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ईश्वर के विधान को नकार दिया है। देखो, नीति की जगह कानून, नीति को नकार दिया है। ईश्वर का विधान नीति था, उस नीति को नकार दिया है। अब न राजा रह गए न नीति रह गई, ये झूठी छल कपट की राजनीति। अच्छा। एक छोटा उदाहरण दे दें यहीं। हाँ बताइए। है ना, देखो आप भी सुनते होंगे, जिससे आपका शुभ नाम क्या है? तुषार शर्मा, हिंदू हैं। आप भी जानते होंगे कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वो वाल्मीकि जी राम के पहले
भविष्य मेरा निकल ये जाएगी। सवाल है, कल को वो आप पंडित मंत्री जी थे, बनेंगे, और विधायक वहाँ बड़े-बड़े बनेंगे। बोर्ड लगे हैं क्या कि सुनिए, रेल के नेताजी, देखो, भाजपा के। नेताजी, आदि कवि कौन है, सुन लो एक बात, हाँ। आदि कवि कौन है जो महर्षि हुए स्वपच, ये उस पंडित जी को नकार दिया हमने भाजपा के सामने। कहा क्यों इतना झूठा बरगलाते हो, क्या जनता इतनी अंधी है जो तुम जो मेरा कुछ- ये सवाल है, कल को आप अगर विधायक या मंत्री बनते हैं तो आप ईश्वर की शपथ लेंगे कि नहीं लेंगे? हम ईश्वर की शपथ लेंगे, हम ले सकते हैं, लेकिन और कोई नहीं ले सकता। दूसरा मंत्री विधायक कोई नहीं लगता, मुख्यमंत्री ले सकते हैं, न प्रधानमंत्री ले सकते क्यों, वो भी ईश्वर को मानते हैं आपकी तरह? हैं। वो ईश्वर को मानते हैं नकल, झूठ, छल कपट, एक नकटों की तरह से ईश्वर को नहीं मानते। ईश्वर को मानने वाला, मैंने सच कह दिया था कि मोदी जी सत्ता भक्त हैं, पार्टी भक्त हैं, सच्चा देशभक्त नहीं हो सकते। हजारों लोग भाजपा के खड़े, कहीं सच्चा देशभक्त का क्या है उदाहरण? मैंने कहा सच्चा देशभक्त होगा अपनी पार्टी की जीत या अपनी जीत होने के लिए जनता को झूठे आश्वासन नहीं करेगा। अब सब ऐसे चुप मूड जाएगी, सब वापस चलेगी। देखा आपने, ये सीधी सी बात इन्होंने कह दी है कि कहीं ना कहीं चीज़ें कहीं उड़ के कहीं और चली गई हैं, रास्ता भटक गई थी चीज़ें। लेकिन जो इन्होंने बात कही है वो उससे आप अगर सहमत हो ना हो ये अलग बात। हमारे संग एक वरिष्ठ नेता भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? ओंकार सिंह। ओंकार जी, जैसा कि आपको पता है अरविंद केजरीवाल के एक मंत्री ने कहा है कि ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो आपको क्या वजह क्या लगती है? देखिए, ये देश महात्मा गांधी का है, मनीषियों का है, तपस्वियों का है, और सभी लोगों को अधिकार है अपने किस भाषा में, किस आस्था, किसको माने किसको न माने। और यहाँ भी जब सरकारों में लोग होते हैं तो बहुत लोग ईश्वर की शपथ न लेकर के सत्य और निष्ठा की शपथ लेते हैं। दोनों बातें आ जाती हैं, लेकिन सत्य और निष्ठा को गांधी जी को आप लीजिए, वो अहिंसावादी थे और रघुपति राघव राजा राम कहते थे, गीता पढ़ते थे और उनसे बड़ा ईश्वर में विश्वास करते थे। तो ये गांधी का देश माना जाता है। तो सभी लोग जो नहीं मानते हैं वो अब उनकी अभिव्यक्ति अपनी है, उस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हम कल को आप मंत्री बनते हैं, विधायक जी बनते हैं, तो क्या आप ईश्वर की शपथ ईश्वर की ही शपथ लेते हैं और संविधान में दिया गया है कि हम ईश्वर की शपथ लेते हैं। अब उसमें जो लोग नहीं लेते हैं तो वो अपना सत्य निष्ठा कह देते हैं, बस ये है। तो अगर वो ये बात बोल रहे हैं तो कोई बहुत गलत बात नहीं है आपकी निगाह में? नहीं, हमारे निगाह में कोई गलत बात नहीं है, वो न ले। लेकिन अगर उनकी अपील हो देश भर में तो ऐसा नहीं है। भाई, ईश्वर में विश्वास करने वाले लोग सभी धर्म के लोग हैं, और ईश्वर को विश्वास करने वाले लोग वो लोग हैं जो देश में करुणा का देश, जैसे करुणा पर आधारित देश माना गया है, भगवान गौतम बुद्ध का देश, कबीर को माना गया है। कबीर के बाद में जो हम लोगों का जो पूरा गांधी का, जयप्रकाश का, लोहिया का, जयप्रकाश, जो समाजवादी आंदोलन है, ये भी ईश्वर की शपथ की बात करते हैं, ईश्वर पर विश्वास करते हैं। देखा आपने, आज जो मुद्दा था वो जरा हटके था जैसा आपने देखा, लेकिन हर आदमी की, हर नेता की अपनी अपनी राय थी। ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि ईश्वर की शपथ लेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म का रहा हो। ये आपने देखा। कल फिर आपसे नए मुद्दों के साथ मुलाकात होगी, तब तक विक्की विश्वकर्मा और तुषार शर्मा का नमस्कार।